सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अब 11:30 हो रहे हैं, मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दरअसल आप सोच रहे होगे मेरे को 2 दिन से इन्हीं कपड़ों में देख रहे हो, तो हाँ भाई देखो, ऐसा है कि मेरे पास जो दूसरा नाइट सूट है वो मैंने निकाला तो है, पर वो धुलाना है क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है। डॉक्टर ने मेरे से मतलब भिगोने के लिए मना कर रखा। तो ये नाइट सूट मैं दिन में डाल लेती हूँ, मतलब नाइट सूट है पर दिन में डाल लेती हूँ इवनिंग में, क्योंकि मैं वैसे भी शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के सोती हूँ। तो गाइज़, मेरे को ज़्यादा चलने फिरने के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा है, इसलिए मैं घर में ही पड़ी हूँ। दवाई वाई लेके मैं आ गई हूँ। और फिर दूसरी बात यह है कि गाइज़, दरअसल अब तक तो जो स्किन थी वो डेड स्किन थी, वो निकल रही थी। अब डेड स्किन हट के मतलब जो स्किन आ रही है, उसकी वजह से पैर में बहुत ज़्यादा पेन है। और आज जब मैं पट्टी करा के आई थी तो मेरे से ऊपर की तरफ आया भी ना जा रहा, पर फिर भी मैं आ गई क्योंकि देखो घर तो आना ही पड़ता। और खाने वाने के लिए अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल पैर ज़मीन पर रखने के लिए मना कर दिया है। मना क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि ये पक गया था, इसमें अंदर पस पड़ने लग गया था। तो पस साफ़ करके फिर आज दोबारा से पट्टी वगैरह करवाई है, पट्टी करवाई है, इंजेक्शन लगवाया है और दवाई वगैरह लेके आई हूँ। तो गाइज़, अब 3-4 दिन बस इसी बेड पे और यहीं लेट के वीडियो आएंगी। बाकी कोई आता है, कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी जैसे जागेश आता है, जागेश कुछ बताता है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि जागेश कल शाम को आ गए थे। और वो पतंजलि जो है वो भारतीय शिक्षा बोर्ड बन चुका है और उसका फर्स्ट नेशनल था जिसमें जागेश की ड्यूटी लगी हुई थी। और वहाँ से जाके इसको मोमेंटो मिली थी, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। वो अभी मैंने रख दी है बाहर डेकोरेशन के लिए, बट उठ के जाने का मन नहीं है। मैं बीच में ज़रूर डालूंगी वीडियो में, ठीक है। तो गाइस, ये लगी हुई मेरे पैर में चोट, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे चलने फिरने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ है। ये मैंने पैर को ऊंचा करके रखा हुआ है पिलो पे, क्योंकि इसे नीचे रखती हूँ तो फिर इसमें दर्द होता है। मैं विसल भी अभी बोलनी थी। तो गाइज, मैंने अपने खाने के लिए सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट ली है, क्योंकि मैंने एक सैंडविच इसलिए बनाया, मेरे पे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता इसलिए, और मैं अकेली थी घर पे, इसलिए मैंने सिर्फ सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक ही ले ली है। इन्हें खा के दवाई लेके सो जाऊंगी थोड़ी देर, फिर उठ के देखती हूँ क्या करना। तो गाइज, अभी भी मैं यहीं पड़ी हुई हूँ बेड पे ही, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं पैर में दवाई लगाई है बस, और अभी दवाई लेनी है। सर में दर्द हो रहा बहुत तेज़। रेखा आ गई थी, रेखा पता नहीं किससे लड़ रही थी अपने यहाँ, मतलब फ़ोन पे लड़ रही, पता नहीं किससे लड़ रही, पर पता ना अभी ऊपर चली गई लड़ने के लिए। मैंने कहा पागल, ऐसे लड़ने की ज़रूरत ना है, तुम मत लड़े कर किसी, तो जो जो कह रहा हो कहने दे, पर सुनती ना है वो भी। गाइस, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो गाइस, अब हो रहे हैं 3:30। फिर मैंने सोचा कि पैर में भी थोड़ा कम दर्द है तो कड़ी बना के तैयारी कर लेती हूँ, कड़ी बना दूँ, क्योंकि फिर अगर पैर में दर्द हो गया तो फिर मेरे को कुछ भी काम ना हो पाएगा। कड़ी बनाने की तैयारी करने के लिए पहले मैं छाए। तो गाइस, कड़ी गोल के मैंने चढ़ा दी है, क्योंकि हमारे यहाँ छोक बाद में लगा हुआ। मैं आज बना रही कुकर में पहली बार कड़ी, क्योंकि मेरी मौसी कह रही मैं कुकर में बनाऊँ, तो मैं सोच रही कि एक बार मैं भी एक्सपीरियंस लेकर देखूँ कुकर में कैसी कड़ी बनेगी। और अगर किसी रेसिपी चाहिए कड़ी की तो भाई मेरे को कमेंट कर दियो, मैं रेसिपी डाल दूँगी बना के कड़ी। फिर उसके बाद हम बनाएंगे पकोड़े की रेसिपी अगर तुम्हें किसी चाहिए रहेगा तो बता दियो, मैं कमेंट कर दूँगी, डाल दूँगी। तो इस कड़ी में एक उबाल आ चुका है। अब मैं आलू और प्याज छील रही हूँ, 2 प्याज मैंने छील दिए। आलू पकोड़े बनाएंगे, कड़ी में डालेंगे पकोड़े, तो मैं दिखाती हूँ। कड़ी में उबाल आ चुका है, उसके बाद में कड़ी बनती रहेगी। मैंने कर रखा 300 पे टेम्परेचर इंडक्शन का। अब मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया है, क्योंकि जल्दी बन जाएगी, क्योंकि जब तक कड़ी ढंग से पके ना खाने में स्वाद ना हो कड़ी है। ऐसा हमारे घर में क्या मैं क्या देखो, हम बचपन तक खाते आ रहे हैं तो अच्छी भी है, जैसे हमने अपने घर बचपन तक खाई है हमें वैसी ही टेस्टी लगे। बाकी सबका अपना अपना तरीका रहा है। और पकोड़े मैं भी बनाऊँ। तो गाइस, खाना वाना बना लिया है, अभी खाया ना है क्योंकि जागेश बैठा। बाकी मैं तुम पूछूँ अब तुम्हारे सामने ही पूछूँगी कि जागेश तुम आया ना, क्या क्या करा और क्या क्या खिलाया और क्या क्या वहाँ वो। हाँ तो बताओ, क्या क्या देखा था वहाँ पे?
क्यों गए थे वहाँ पे हरिद्वार? हरिद्वार में पतंजलि गया था। किस लिए गए थे? उधर नेशनल था, उधर शिक्षा बोर्ड, भारतीय थोड़े शिक्षा, तेज बोल लो, मेरे पास माइक ना है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का नेशनल था। और वो बोर्ड किसने बनाया है? वो रामदेव जी ने बनाया है। अच्छा। वो रामदेव जी हमसे मिलने आए थे पर्सनली। अच्छा, सारे ऑफिशियल्स तो मिलना आया, फिर तुम तो ही मिलना आए? वो हमसे 2-3 आदमी से मिलने आए थे पर्सनली। अच्छा, और वहाँ का एम्बियंस वगैरह कैसा था? हॉस्टल किस टाइप का है? हॉस्टल जो अपने यहाँ के 3 स्टार होटल है ना, उससे बढ़िया है। और खाना पीना? खाना सब कुछ देसी घी में बनता है, उधर प्याज लहसुन यूज नहीं होता है। अच्छा, और बच्चों का नेचर, बच्चों की संस्कृति किस टाइप की है? बच्चों की संस्कृति ऐसी है जैसे हम अभी अपने 100 साल अगर पीछे चले जाए ना, जैसे 100 साल पीछे थी उस तरह की। और पढ़ाई अब से ये मानो 25 साल आगे है। तो गाइस तुमने देख लिया, जागेश अकेला गया था, जागेश ने सारी बात तुम्हें बता दी है। बाकी अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं पूछ लूँगी कि और क्या पूछना चाहते हो तुम। मैं सबके कमेंट रीड करूँगी। अभी नया बना रही रोटी क्योंकि मेरे पर ज़्यादा देर खड़ो ना हो जा रहा, पैर में दर्द हो रहा। पर वहाँ के बाद हम गोलगप्पे खाना चाहेंगे। जागेश नहीं जाएगा, मैं और नहीं आई जाएंगे बस। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अब हो रहे हैं 9:14 और कल मिलेंगे एक नए व्लॉग और नए कंटेंट। तो ना कह सो क्योंकि मैं घर ही पड़ी हूँ और कल नेहा भी चली जाएगी गाइस। कल तो फिर मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊँगी। तो गाइस गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आई एम सॉरी। वो मेरी मम्मी की तरह बुरा कर रखा हो मैंने बेड अपना। हाँ वैसे बेडशीट तो अच्छी लग रही है पर तकिया वकिया ज़्यादा फैल रही है।